डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125, सेकेंड आपका है 17/8, 64/455। ये विभिन्न परिमेय संख्याएँ दी गई हैं और इनका हमें दशमलव प्रसार जो बताना है शांत है या अशांत है। तो आपका इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक हम बता चुके हैं। तो आज आप देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका 13 आपका दिया है 3100 आपका दिया है 25। किसी भी संख्या को अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और केवल हमें यहाँ पर Q वाले भाग को देखना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और यहाँ पर हम Q वाले भाग का नीचे वाले काम करेंगे तो 5 बचे आपका हो जाएगा 25, 25 बचे आपका हो जाएगा 125, बचे हो जाएगा आपका 625 और 625 बचे हो जाएगा आपका 3125। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका 13 बटे आपका हो जाएगा 5 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो हम बेसिक में आपको बताया है कि जिस संख्या के जिन परिमेय संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m का रूप का होता है, उन्हें हम उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और जिनका 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का जो आपका Q वाला भाग नहीं होता है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 का मतलब होता है वो उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 5 है आपका। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का है जहाँ n बराबर आपका है 0 और m बराबर आपका कितना है 5। जहाँ n बराबर 0 तथा m बराबर 5 है, इसलिए जो कह सकते हैं इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। और किसी भी परिमेय संख्याओं का हर का अभाज्य गुणनखंड करें 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या अगर दिख जाए तो सीधे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि दी गई संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत होगा आवर्ती। तो इसका देखिए आपका कंसेप्ट, इसी के कंसेप्ट के अनुसार आप लिख सकते हैं। तो जस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यदि दिया है आपका 17/8, फिर इसका हम Q वाले भाग को गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी हम इस संख्या को लिख सकते हैं 17/2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं 3, और 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं तो 5 टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 5 पर 0 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देख रहे हैं इसका भी जो हर है वो हम देख रहे हैं 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर किसके रूप का है m का रूप है, जहाँ n का वैल्यू 3 है और m का वैल्यू कितना है 0 है। इसलिए यहाँ पर भी कह सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग यानी शांत होगा। पुनः आगे हम चेक कर सकते हैं दूसरी संख्याओं का। तो आगे देखते हैं तीसरी संख्या आपका क्या है। तीसरी परिमेय संख्या है 64 बटे आपका दिया है 400 कितना है आपका है 55 है। तो 64 बटे 455 को हम साइड में गुणनखंड कर लें। आप गुणनखंड करेंगे तो देख रहे हैं कि 5 से अगर देखें तो 5 से देखें तो 5 9 आपका कितना हो जाएगा 45, और 5 करने कितना हो जाएगा 5। फिर 7 से देखें तो 13 से कितना हो जाएगा 91। फिर 13 से देखें 13 करने कितना हो जाएगा 13। तो इसके हर का भाज्य गुणनखंड में 5 गुणे 7 गुणे कितना आया है 13 आया है। तो देख रहे हैं कि
इस संख्या के हर में 5 के अलावा और 2 के अलावा 7 भी है और 13 भी है। अभी हमने आपको बताया कि जिस संख्या के हर में केवल 2 और 5 है तो वह जो उसका प्रसार होगा शांत होगा, लेकिन 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या दिख जाए तो सीधे हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर n m का रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपका अशांत आवर्ती होगा, ये आप कह सकते हैं। जस्ट इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे आपका दिया है, ये आपका दिया है 20/343, ये भी आपका अशांत होगा, क्योंकि 343 का फैक्टर करें तो देखेंगे 7 सत्ते 49 सत्ते 343, जो कि 2, 5 है ही नहीं, इसलिए सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 टू द पावर m गुणे 5 टू द पावर n का रूप का नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 टू द पावर 3 गुणे 5 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका 2 और 5 है, इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m का रूप का है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 2, 5, 7, केवल 2 और 5 होता तो शांत होता, लेकिन 7 है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 8वां क्वेश्चन कि 6/15 और 6 को अगर हम देखें तो 3 दूना 6 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा 5, और 2/5 को हम कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 0 गुणे 5 टू द पावर 1 कह सकते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और भी आपका है आगे क्वेश्चन और दिया है कि 35 बटे आपका कितना दिया है 50 दिया है, तो यहाँ थोड़ा छोटा कर लीजिए, 5 से तो 35, 5 दाम 50 हो जाएगा, आपका 7/10 होगा, और 7/10 को लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5। तो हर का देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 है, इसलिए जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m का रूप का है, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होगा कैसा होगा, शांत होगा। बाकी संख्या अन्य कोई संख्या दिख जाए तो सीधे सीधे हर में अगर कोई अन्य संख्या दिखे तो कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो होगा कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। धन्यवाद।